नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में आज हम पढ़ेंगे जब विक्रय मूल्य समान हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा जब विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। तो आइए, तो देखिए, जब विक्रय मूल्य समान होता है दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट बनेगा और केस सेकंड बनेगा। दोनों केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या बनेगा कि जब दोनों विक्रय मूल्य समान होगा तो उसमें देगा x% का लाभ हो रहा है, x% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और दूसरा भी बोल देगा x% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत क्या बोल देगा, हानि होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर पूछेगा कि आप बता दीजिए कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ, तो इस कंडीशन हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होता है। और हानि कितने का होता है देख लीजिए, x% का लाभ x% हानि, यानी x² क्या होगी, हमेशा हानि होगा। ठीक है, लेकिन केस 2 क्या है, केस 1 हमने बात किया, केस 2 क्या है। केस 2 है कि अगर x% का आपको प्रॉफिट देगा, लाभ देगा, और x% का हानि देगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो इस कंडीशन में लाभ हानि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x% का लाभ देगा और y% का क्या देगा, हानि देगा। देखिए यहाँ पर लाभ और हानि दोनों का परसेंटेज क्या था, सेम था। यहाँ पर x% का लाभ, y% का हानि। तो इस कंडीशन में लाभ हानि कुछ भी हो सकता है। तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है, रेशियो मेथड हम लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम दोनों को क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहले को 5% के लाभ पे बेचा गया और दूसरे को 5% की हानि पर बेचा गया। पूरे व्यवसाय में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो पहले को 5% के लाभ पे बेचा गया। देखिए दो समान था, पहले को क्या किया गया, 5% के लाभ पे बेचा गया है, और दूसरे वाली वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया है। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, क्योंकि कंडीशन दे दिया है। तो मैंने बताया था जितने से लाभ हो रहा है उतने % से अगर हानि होगा तो इस कंडीशन में आंसर हमेशा क्या आएगा, हानि में आएगा। तो हानि कैसे आएगा, 5% का लाभ, 5% का हानि, जितना दिया उसी का स्क्वायर करके आप 100 कर लीजिए प्रतिशत। ठीक है, तो 5×25/100, 25/100 भाग दिन कितना आएगा, 0.25%। यानी 0.25% की क्या होगी, हानि होगी। तो हानि वाले कंडीशन में क्या होगा, अगर ऑप्शन में हानि नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा, -0.25%। तो इसका मतलब इतने का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। समझ गए कि नहीं। अब ओरल कैसे करेंगे, ओरल ऐसे सोचना है कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो और जितने से लाभ हो रहा है उतने से हानि हो रहा है, तो दी गई संख्या का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, दी गई संख्या का स्क्वायर करके 100 से भाग कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक मकान तथा एक दुकान, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। एक मकान था और एक दुकान था, दोनों को कितने में बेचा गया, 12,000 में बेचा गया। तो दोनों को 12,000 में बेचा गया। इससे सिर्फ एक बात हमको जानकारी मिली कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है कि नहीं। प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया, इसका मतलब निष्कर्ष यही निकला कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है, अब कहा पहले को 20% का लाभ पे बेचा गया, पहले को 20% का लाभ पे बेचा गया और दूसरे को 20% की क्या किया गया, हानि पर बेचा गया। अगर 20% को लाभ पर पहले को बेचा गया, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, तो मैंने बताया था कि जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा अगर उतने ही प्रतिशत का हानि हो, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, हमेशा हानि में आएगा। यानी इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, हानि में आएगा। तो 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी कुल मिला कितना हो गया, 400/100, यानी कितना आ गया, 4% की क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। कितने की, 4% की आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बोला था, पहले ही बता दिया था कि जब जितने प्रतिशत से लाभ हो रहा है उतने ही प्रतिशत से हानि हो और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, तो दी गई संख्या का स्क्वायर करके आप 100 से डिवाइड कर दिए, यानी 4% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी वाला। समझ रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक मकान तथा एक दुकान,
को प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया, एक मकान तथा एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, इसका मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या था, समान था। पहले को उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे को उसे 20% की हानि हुआ। तो मैंने कहा था जितने से प्रॉफिट हो रहा अगर उतने से लॉस हो तो दी गई संख्या का स्क्वायर करके अपान 100 कर देंगे, और ये कंडीशन क्या होती है, हमेशा हानि प्रतिशत ही आती है। हमने क्या बताया था, हमेशा क्या आएगी, हानि में आएगी ना, तो हानि प्रतिशत में आएगी। तो 20 के स्क्वायर 400/100 यानी कितना हुआ, 4% का क्या हो गया, हानि आ गया। तो ये जो हानि आया कितने का आया, 4% का आपका हानि आ गया। हानि कितने का आ गया, 4% का। अब क्वेश्चन क्या बोला कि एक मकान तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख रुपये में बेचा गया, मकान को 20% हानि पर तथा दुकान को 20% लाभ पर, कुल सौदे में कितना रहा। तो देखिए कुल सौदे में ऑप्शन में कहीं 4% दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछना चाहता था कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ, और रुपये में पूछना चाहता है कि रुपये में बताइए कुल कितने का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए तब क्या करेंगे, इसका मतलब टोटल हमें ये पता चल गया 4% का लॉस हुआ दुकानदार को। तो 4% का लॉस का मतलब ये होता है ना, 4% बोले तो इसको लिख देंगे 1/25, यानी अगर 25 रुपया उसका कास्ट प्राइस रहा होता, 25 रुपया उसका कास्ट प्राइस रहा होता, तो उसको 1 रुपये का नुकसान हुआ, यानी बेचा कितने में, 24 रुपये में बेचा। बात समझ रहे कि नहीं, 25 रुपये का कास्ट प्राइस रहा होगा तो 24 में बेचा, यानी कि 1 रुपये का उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसका मतलब जब वह 24 रुपया में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस अगर 24 रुपया में बेच रहा है, तो उसको नुकसान कितने को हो रहा है, 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, हानि हो रहा है। जब वह 24 रुपये का कोई वस्तु बेच रहा है तो उसको 1 रुपये का हानि हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूरे 24 रुपये में सामान नहीं बेचा था, प्रत्येक का दाम 1 लाख रुपया था, प्रत्येक मकान का भी दाम 1 लाख, दुकान का भी 1 लाख, तो यानी कुल कितने में बेचा था। ये तो 24 रुपये का जब कोई सामान वो बेचता है तो 1 रुपये का उसको लॉस होता है, लेकिन उसने 24 रुपया में नहीं बेचा, उसने 2 लाख रुपया में बेचा है। कितने में, 2 लाख रुपया में, क्योंकि 1 लाख में मकान और 1 लाख में दुकान। तो 24 को 2 लाख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कितना है, इसका देखा जाए तो इसका 1/12 ही, तो 24 2 लाख आ जाएगा। 24 का 1/12 2 लाख आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब जो उसको हानि हुआ है वो 1 का 1/12, इसका मतलब 1/12 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, हानि हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 1/12 की हानि हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, 1/12 की हानि हो गया। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए 24 रुपये बेचने पर 1 रुपये की हानि, तो क्वेश्चन में दिया 24 नहीं कितने में, 2 लाख में बेचा गया है। अगर 2 लाख में बेचा गया 24 का कितना, 24 का 2 लाख कितना होगा, 1/2, 1/12 भागे तो 2 लाख होगा, 24 का 1/12 भाग 2 लाख होगा। तो 1 का 1/12 कर दीजिए, तो 1 का 1/12 मतलब 1/12, इसका मतलब 1/12 के क्या हुई, इसको हानि हो गया। अगर 1/12 की हानि हुआ है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, 2 खिलौने प्रति। अब देखिए मैंने 2 कंडीशन बताया था, तो पहले वाला कंडीशन पे हमने 3 क्वेश्चन करवाया। पहला वाले केस में कि जब क्या हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या हो, दोनों एक सेम हो, तब हमने 3 क्वेश्चन इस पर करवा दिया। अब जो कराएंगे उस पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सेम ना होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। दिया 2 खिलौने प्रति 720 की में बेचे गए, 2 खिलौने बेचे गए, प्रत्येक का दाम कितना, 720 रुपया। एक खिलौने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% का हानि होता है। तो देखिए अब आ गया कि नहीं कंडीशन। देखिए जो केस सेकंड हमने बताया था, केस सेकंड क्या बताया था, केस सेकंड हमने बताया था कि जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या हो, अलग अलग हो। तो देखिए इसमें लाभ कितना दिया है, 20% का, और हानि कितना दिया है, हानि कितना दिया है, 10% का। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया जब x% और y% हो, तो आ गया कि नहीं x% y%, यानी कि दोनों का क्या लाभ हानि प्रतिशत जब सेम ना हो तो आ गया। तो देखिए फिर क्या पूछा है आपसे, दोनों खिलौनों को बेचने पर कुल कितने % का लाभ या हानि होगा, यानी केस सेकंड वाला आ गया आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
चलिए, दोनों खिलौने में से प्रत्येक को 720 में बेचा, पहले को 20% का लाभ पे। तो हमने बताया था जब केस सेकंड वाला आएगा तो कैसे लगाएंगे, रेशियो मेथड से लगाएंगे। तो आइए रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड आ गया है, दिया है कि दोनों खिलौनों को प्रत्येक को 720 में बेचा गया। पहले खिलौने पूछे क्या हुआ है, पहले खिलौने में 20% का लाभ हुआ है। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% कितना बोलते हैं, 1/5। यानी अगर 5 रुपये की कोई सामान रही होगी तो उसको 1 रुपया प्रॉफिट कमा कितने में बेचा, 6 रुपये में। कास्ट प्राइस अगर 5 की रही होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी की रही होगी, 6 की। ठीक है, अब दूसरे वस्तु को क्या किया, 10% लॉस से बेचा है। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। यानी 10 का कोई सामान था, क्योंकि हानि बोला है तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे। जब भी लाभ बोलेगा तो अंश वाला जोड़ देंगे, हानि बोलेगा तो अंश वाला घटा देंगे। यानी 10 की चीज़ कितने में बेचा है, 9 में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या बोला था, दोनों खिलौनों को में से प्रत्येक को 720 में बेचा गया था। इसका मतलब पहला लाइन से हमको ये बात पता चल गया था कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या था, समान था। अगर विक्रय मूल्य समान था क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से जब मैंने रेशियो मान के लगाया 5 से 6, 10 से 9, तो यहाँ विक्रय मूल्य समान तो नहीं दिख रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 9 है। इसको मतलब इस दोनों को क्या करना होगा, समान करना होगा। दोनों को समान करने का 2 तरीका है, या तो किसी भी संख्या से इसमें दोनों में गुणा कर दीजिए, दोनों इक्वल आ जाए, या तो ऊपर का नीचे में गुणा कर दीजिए, नीचे का ऊपर में। तो चलिए आप जो भी कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को ऊपर में गुणा कर दूँ और ऊपर वाले का नीचे में। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों समान हो गए हैं कि नहीं, देखिए 6 9 54 और 9 6 54 सेम हो गए। लेकिन रेशियो का नियम बोलता है अगर ऊपर आपने 9 से गुणा किया है, पहले वाली संख्या में अगर 9 से गुणा किया है, तो रेशियो का नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा किए हैं तो उसके साथ जो प्रपोर्शन होता है उसमें भी क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार का यहाँ पर 6 से गुणा किए तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए 9 25 कितना हो गया, 45। 9 25 45 और यहाँ 6 9 54, यहाँ पर 10 6 60 और 6 9 54 हो गया कि नहीं। तो ये देखिए, ये तो मेरा कास्ट प्राइस दोनों का है, पहले वाले कास्ट प्राइस, दूसरे वाले कास्ट प्राइस, पहले वाले का सेलिंग प्राइस, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो हमको दिया क्या कि प्रत्येक को 720 रुपये में बेचा गया है। तो हमने देखा कि प्रत्येक को कितने में बेचा गया, 54 रुपये में बेचा गया है। लेकिन क्वेश्चन बोला 54 नहीं बेचा गया, कितने में बेचा गया, 720 में बेचा गया है, 720 में बेचा गया। ठीक है, तो 54 का कितना गुना 720 होगा। तो देखिए अगर इसको हम 5 बार करें, 5 चौक को 20, 0 5 बजे 25, तो 54 दिए। ठीक है, आइए काटते हैं। तो दिया प्रत्येक को 720 में बेचा, मेरे हिसाब से प्रत्येक को 54 रुपये में बेचा है। तो काटते हैं, देखिए 18 तियाँ, जब काटेंगे 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, या फिर अगर आप ऐसा नहीं काटना चाहते जाने दीजिए। प्रत्येक को 54 रुपये में बेचा गया, तो 54 कितना हो गया, मेरे हिसाब से 54 कितना हो गया, 54 दूनी 4 4 8 और 5 दूनी 10, 108 में बेचा गया। अब क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक को 720 में बेचा गया, मतलब 2 वस्तु थी तो 720 यानी 1440, ये तो हुआ 1440। तो मेरे हिसाब से दोनों का विक्रय मूल्य 1440 से, मेरे हिसाब से 108 है दोनों का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन के हिसाब से 1400 कितना है, 1440 है। तो कितना गुना पे है देख लीजिए, अगर मैं 5 पे गुणा करूँ तो 108, देखिए कितने गुना पे है, 5 गुना करूँ तो 5 8 40 को 0 4 का और 5 1 5, कितने गुने पाएगा देख लेते हैं, काट लेते हैं 108 से, तो काट लेते हैं। तो 108 में काटेंगे तो देखिए 108 1 कम 108, ठीक है। अगर ले लेता हूँ तो एक काम करते हैं, 4 से दोनों काट लेते हैं ना, 4 25 4 दूनी 8 और 2 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 4 3 12 और बचा कितना 2 4 छक्का 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 तारीख 27 और 9 चौको 36, 9 तारीख 27 9 चौको 36, यानी 3 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना आ गया 40 बटे कितना आ गया 3। अगर 1 बराबर 40 बटे 3 है, ठीक है। अरे जाने दीजिए, हमें तो सीधे क्या पूछा है, टोटल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ही तो पूछा है, तो पूरा निकालने की क्या ज़रूरत है। देखिए हम लोग गलती कर दी यहीं पर, ठीक है। देखिए जब हमको टोटल पूछा है
कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है, तो मुझे विक्रय मूल्य से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य पहले के 54, दूसरे के 54, 54 कितना हो गया 108, और क्रय मूल्य कितना हो गया 45, 60, 5 और 6 4 10 105। इसका मतलब 105 रुपया दोनों का कास्ट प्राइस था, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना था 108 रुपया। वो जो दिया है उसका मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या समान होना चाहिए। तो 105 की चीज़ 108 में बेची गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का, कितने पे 105 पे, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। तो यहाँ से हम देखिए 20 25 100 हो गया, और 21 25 105, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 20 तिहाई 60/21, और डिवाइड करेंगे देखिए आंसर आ जाएगा आपका 60/21। यहाँ से काटेंगे देखिए, ठीक है 60/21 तो काटेंगे 20 तिहाई 60 और 7 तिरिक 21, यानी 20/7। तो 20/7 को क्या बोल सकते हैं, 20/7 को आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो 7 दूनी 14 6 20, यानी 2 सही 6/7% क्या हो गया उसको लाभ हो गया। समझ में आया लाभ हुआ क्यों, 2 6 6/7% का लाभ हुआ। देखिए क्यों, क्योंकि 105 की चीज़ 108 में बेचा, 3 का प्रॉफिट 105 पे निकाला हमने, कितना आ गया 2 सही 6/7%। देखिए क्यों मैंने पूरा नहीं दिया, क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य का कोई यूज ही नहीं, विक्रय मूल्य का सिर्फ इतना यूज था कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, क्योंकि हमको टोटल लाभ परसेंट या हानि परसेंट ही पूछा था। तो टोटल कितना हुआ 2 सही 6/7% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए तो अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए दिया 2 खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं, 2 खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या था समान था, प्रत्येक को 504 में बेचा जाता है, और एक पे उसे 12% का लाभ हुआ, एक पर उसे 12% का लाभ हुआ। तो 12% मतलब 3 चौक को 12 और 25 चौक को 100, तो 25 की चीज़ कितने में बेची गई 28 में बेची गई। 25 में कोई चीज़ खरीदी गई तो बेची कितने में गई थी 28 में। 12% का लाभ तो 3 चौक को 12, 25 चौक को 100, 25 की चीज़ कितने में बेची गई 28 में बेची गई। ठीक है, आते हैं अब क्या बोला कि दूसरे वस्तु पर 4% का लॉस हुआ, तो 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25। तो 25 की चीज़ कितने में बेची गई लॉस हो गया, यानी बेची कितने में गई 24 रुपये में बेची गई। ठीक है, चलिए लेकिन क्वेश्चन बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो पहले कंडीशन में ही बोल दिया था कि 504 में प्रत्येक को बेचा गया, तो इन दोनों को क्या करना होगा समान करना होगा। तो समान करने के लिए क्या कर दें, यहाँ पर अगर हम 24 से गुणा करवा दें और यहाँ पर हम 28 से गुणा करा दें, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। लेकिन रेशियो का नियम होता है, अगर ऊपर इसमें पहले वाले में जितने से गुणा है इसमें भी करवाएंगे, और इसमें जितने गुणा किए इसमें भी करवाएंगे। तो करा लीजिए। तो 25 चौक को देखिए पहले वाले 25 चौक को 100 0, 25 चौक को 100 मतलब 10, और 25 दूनी 50 10 60, यानी कि 600 हो गया। यहाँ निकाल लीजिए तो 25 8 200 मतलब 0 कितना हुआ 20 का हुआ, और 25 दूनी 50 20 70 700 हो गया। पहले वाला कास्ट प्राइस, दूसरे वाले कास्ट प्राइस। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं तो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 चौक को 92 होता है, 92 को मतलब 2, 28 चौक को 92 होता है ना, 25 चौक को नहीं 28 चौक को कितना हो जाएगा 25 चौक को 100 होता है, तो 3 चौक को 12 मतलब 112 हो जाएगा 28 चौक को। देखिए 28 चौक को 4 8 32 के 2 3 का 4 दूनी 8 3 11 112। तो 28 चौक को कितना होता है 112 होता है, 112 का मतलब 2 बचा कितना 11 का, और 28 दूनी 56 56 11 56 10 66 और 1 67 672। अगर इसका 672 तो इसका भी 672 रहा होगा, ऐड करते हैं तो 7 6 कितना हो गया 1300 रुपये हमारा कास्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2 2 4 7 7 14 को 4 1 का 6 6 12 1 13, 1300 रुपये हमारा कास्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 1344 रुपया। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितने का हुआ 1300 का सामान 1344 में बिका, यानी प्रॉफिट 44 का हुआ। और कितने से भी खरीदा गया था 1300 में, और गुणे 100, 2 0 से 2 0 गया, यानी 44/13। तो 44/13 काटेंगे तो 13 चौक 13 3 39, 13 3 39 1 40, यानी 5 3 सही 5/13% क्या होगा इसको 3 सही 5/13% का लाभ हो जाएगा। 3 सही 5/13% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, दिया दो घड़ियों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अगले क्वेश्चन दिया दो घड़ियों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ठीक है, एक घड़ी को 15% के हानि पर बेचा गया, दूसरे को 19% के लाभ पे बेचा गया। पहले घड़ी को 15% को लाभ पे बेचा गया है और दूसरे घड़ी को 20% 19% का, पहले घड़ी को 15% के हानि पर बेचा गया है और दूसरे घड़ी को 19% के लाभ पे बेचा गया है। ठीक है, तो इसको देखिए हम दो तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीका आप देखिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है उसको पहले बताते हैं, फिर बाद में दूसरे वाले तरीके को बताते हैं। रेशियो वाले मेथड को बाद में बताते हैं, पहले जो बेस्ट तरीका है उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे करेंगे। देखिए अगर ऐसी कंडीशन आए तो देखिए सेलिंग प्राइस हमको दिया है कि पहली वस्तु को उसने क्या किया था, फर्स्ट वस्तु था और कौन सा था, सेकेंड वस्तु। पहली को उसने 15% हानि पर बेचा है, तो 100 का 15% हानि, इसका मतलब कितने में, 85 में बेचा है। और दूसरे वाले को क्या किया उसने, दूसरे वाले पे क्या किया उसने, 19% लाभ पे बेचा, यानी 100 पे 19% लाभ, यानी कितने में, 119 रुपये में। ठीक है, तो ये 85 और 119 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। तो इसको हम काटे तो 17 × 25 85 और 17 × 119, यानी 5:7 सेलिंग प्राइस का अनुपात है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं इसको कास्ट प्राइस में कन्वर्ट करना, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, इधर का इधर कर लीजिए और इधर का इधर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब विक्रय मूल्य समान है तभी ये कैटेगरी काम करेंगे। तो यानी 5 वाला इधर उठ के आ जाएगा, 7 वाला इधर आ जाएगा, तो ये किसका अनुपात आ जाएगा, सेलिंग कास्ट प्राइस का अनुपात। यानी सेलिंग प्राइस का अनुपात 5:7 है, तो कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7:5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या था, समान था। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 480 रुपया, और दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य दिया है 400 कितना है, 480 रुपया है। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य 7 × 5 कितना है, 12 रुपया है। मेरे हिसाब से 12 रुपया, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है, 480, तो 12 चौक 48, एक बराबर कितना हो गया, 40। अगर एक बराबर 40 हो गया तो पूछा हमसे क्या था, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य पूछा था, तो पहला घड़ी कितना का था, 7 का था, तो एक बराबर 40, तो 7 बराबर 7 × 40 कितना हो गया, 280 रुपया। और दूसरा घड़ी कितना था, 5 था, तो एक बराबर 40, तो 5 बराबर 5 × 40 कितना हो गया, 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 280 और 200, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगर इसको रेशियो मेथड से आप लगाना चाहें तो रेशियो मेथड से भी समझ लेते हैं। लेकिन देखिए रेशियो मेथड से मत समझिए, यही तरीका आप अपनाइए। देखिए याद कर लीजिए, कंडीशन सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सबसे शार्ट तरीका है। कंडीशन याद कर लीजिए, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और आपको एग्जाम में क्वेश्चन में क्रय मूल्य का दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य का योग, विक्रय मूल्य समान हो और क्रय मूल्य दिया हो, तो इस कंडीशन में तो जो विक्रय मूल्य दिया होगा, जो विक्रय मूल्य का अनुपात होगा, उसी का अपोजिट कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का। देखिए विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 आया, तो क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 7:5। अब इसके बाद आपको दिया था टोटल दोनों घड़ी का क्रय मूल्य 480 था, और मेरे हिसाब से 12 था, तो 1 का मान 40, तो 4 का मान 80, 5 का मान कितना हो गया, 200। इस टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, दिया एक व्यापारी 19,500 में, एक व्यापारी 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। एक व्यापारी 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे, उसमें से उसको एक को 20% का सेलिंग प्राइस क्या क्या दिया है, उसने 1%, हाँ, एक व्यापारी 2 घोड़े खरीदे 19,500 में, उसने एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा। अगर एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा और दूसरे घोड़े को क्या किया, दूसरे घोड़े 15% लाभ है, 20% हानि का मतलब 100 में 20 का हानि, यानी 80 में बेचा। और दूसरे घोड़े का दिया है क्या कि 15% लाभ पे बेचा, मतलब 100 पे 15% लाभ कमा के बेचा। कितने में बेचा, 115 में बेचा। तो ये हमको विक्रय मूल्य का आ गया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य का हमको अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए काटेंगे 16 × 25 80 और 23 × 25 115, यानी विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 16:13। तो कास्ट प्राइस का जब हमको अनुपात निकालना होगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो
तो 23:16 आपका क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस आएगा। ऐसा कब होगा, जब आपको विक्रय मूल्य समान दिया होगा और कास्ट प्राइस का क्या हो, क्रय मूल्य का आपको दिया होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो 23 और 16 इसका क्रय मूल्य आ गया कि नहीं। चलिए तो मैं घोड़ा दिया व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे थे, 2 घोड़े खरीदे थे 19,500 रुपये। अब मेरे हिसाब से पहला घोड़ा 23 में खरीदा, दूसरा घोड़ा 16 रुपये में खरीदा था। तो 23 और 16 कितना हो गया, 23 16, तो देखिए 6 3 9 और 2 1 3, मेरे हिसाब से 39 रुपया में खरीदा है। क्या दोनों घोड़े को 39 रुपये में खरीदा, क्वेश्चन बोला 39 नहीं खरीदा है, 19,500 में खरीदा है। ठीक है, तो काट दीजिए, तो 13 से काटे, 13 तिहाई 13 कम 13 और बचे कितना 6, कट जाएगा। 13 तिया 39, ठीक है, और 13 देखिए 13 तिया 39 और यहाँ देखिए 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 बचे कितना 6 19, यानी 65, 13 25 65, 3 का मान कितना आ गया 1500, तो 1 का मान कितना, 1 का मान आ जाएगा 500, 1 बराबर कितना आ गया 500, यानी 1 के बराबर 500 रुपये का आ गया। मेरे हिसाब से जो मैंने 1 माना तो उसका मान कितना आ गया 500 के बराबर आ गया। तो पूछा क्या, प्रत्येक का क्रय मूल्य बताना है। तो पहला 23 में खरीदा गया, तो 23 का 500 गुना, तो 23 25 कितना होता है 115, यानी 115 होता है 20 11,500, यानी पहला घोड़ा को 11,500 में खरीदा था। अब आते हैं दूसरे घोड़े की बात करते हैं। 1 बराबर 500, तो 16 बराबर 16 गुणे 500, तो 16 25 80, यानी 8,000। पहले वाले को 11,500 में खरीदा था, दूसरे वाले को 8,000 में खरीदा था। दूसरे वाले को कितने में खरीदा था, 8,000 में खरीदा था। समझ गए कि नहीं आप लोग। तो इसी तरीके से इसको लगाना है। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। देखिए कंडीशन क्या होगा, जब विक्रय मूल्य समान दिया हो और क्रय मूल्य आपको पता हो। विक्रय मूल्य समान दिया हो, क्रय मूल्य पता और विक्रय मूल्य का क्या हो आपको बता दे, इतने % लाभ पे बेचा गया, इतने % हानि पर बेचा है। यानी विक्रय मूल्य समान और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया और क्रय मूल्य भी क्या हो ज्ञात हो आपको। तो आपको क्या करना है, जो भी विक्रय मूल्य दिया होगा तो वो तो समान है। विक्रय मूल्य दिया ना 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदा था, विक्रय मूल्य लास्ट में दिया था ना कि समान है, दोनों घोड़े को प्रत्येक को समान में बेचा है। तो अगर एक पे 20% का हानि हो रहा है तो 100 का 20% हानि हुआ मतलब 80 रुपये में बेचा, और 100 का 15% लाभ हुआ 115 में बेचा। तो ये तो मेरा सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी पहले काट लीजिए 16 25 85, 16 25 80 और 23 25 115, तो इसका जस्ट अपोजिट मतलब 23 ये आ जाएगा, 16 ये आ जाएगा। ये आपका कास्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों को 39 में खरीदा है और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को खरीदा 19,500 में। यहाँ से मैंने कैंसिल आउट किया, 13 तिया 39 और 13 1 कम 13, 13 25 65, 3 बराबर 1500, तो 1 बराबर कितना आ गया 500। तो हमसे पूछा क्या था, पूछा था प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य। तो 1 बराबर 500, 23 गुणे 5, 23 25 115, 11,500 में पहले खरीदा था, दूसरे का इसका 500 गुना मतलब कितने में 8,000 में खरीदा था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।